मित्रों नमस्कार। ज्ञान मार्सल माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, नवरात्रि के मौके पर हम रोज़ एक नए ऐसे मंदिर के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिस पर माता की बहुत बड़ी कृपा है, और अगर कोई वहाँ जाता है तो उसको माता अपना बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देती है, उन पर माता की कृपा बने रहती है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं मेहर देवी मंदिर की, जो जहाँ शारदा पीठ है, ये महोबा में है। ये मंदिर क्या है, इस मंदिर की क्या महत्व है और इसका इतिहास क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे शोधार्थी और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक आपने जितने मंदिरों के बारे में बताया है, जनता ने बहुत पसंद किए, और मुझे लगता है कि आज जब आप मेहर देवी के बारे में बताएंगे उसको भी आपका बहुत प्यार मिलेगा। लेकिन मित्रों, आपसे हमारी गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अभी भी हमने जो अपना एनालिटिक देखा है तो 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। आप देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को, अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को ज़रूर भेजिए, क्योंकि ये भारतीय सनातन और विरासत के बारे में है। इसमें कोई राजनीति नहीं है और इसमें कोई ढोंग या अंधविश्वास नहीं है। जो सच है वो हम आपको बताते हैं। तो अब सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप मेहर देवी जी के बारे में बता रहे हैं, तो इस मंदिर का महत्व और थोड़ा इतिहास बताइए। अभी इस समय नवरात्रि चल रहे हैं तो हम लोग माई के मंदिरों के रहस्य और उनकी चमत्कार और उनकी दिव्य ऊर्जाओं के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। अब यदि हम आपसे ये कहें कि रात में मंदिर बंद हो जाता है, उस मंदिर के अंदर किसी का भी प्रवेश वर्जित है, और उसके बाद सुबह जब मंदिर का दरवाज़ा खोला जाए और वहाँ पे पूजा के सारे लक्षण मिले, दिखाई पड़े कि यहाँ पे ताज़े ताज़े फूल चढ़े हुए हैं, जल चढ़ा हुआ है, कोई पूजा करने आया है, कोई पूजा करके आया और चला गया, दरवाजे वैसे कि वैसे बंद है, ताले वैसे कि वैसे लगे हुए हैं, तो आपको सहसा विश्वास नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन ऐसा होता है। इतना ही नहीं, मंदिर के आसपास के एरिया में जो लोग रहते हैं, पुजारी वगैरह की बात छोड़ दीजिए, जो और लोग रहते हैं, उनको रात 12 बजे के बाद से किसी भी समय 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे घंटी की आवाज़ और मंत्रों का उच्चारण सुनाई पड़ता है। उन लोगों को ही नहीं, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं जी। तो आप भी जाकर कर सकते हैं। यही माता का चमत्कार है, यही सनातन की ताकत है। और ये मंदिर है मध्य प्रदेश के सतना जिले में, शारदा माता का मंदिर है, मैहर देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। मैहर इसका नाम क्यों पड़ा? नाम इसलिए मैहर पड़ा, और इसे शक्तिपीठ, 52वां शक्तिपीठ भी मानते हैं। देश के अंदर 51 शक्तिपीठ है, लेकिन इसको 52वां शक्तिपीठ मानते हैं। और वो इसलिए मानते हैं, और इसलिए इसका मैहर नाम पड़ा कि मैहर मतलब माँ, मैं से माँ, और हर हार, यहाँ पर माता का गले का हार गिरा था, इसलिए इसको मैहर देवी के नाम से जाना जाता है। यहाँ माता शारदा का मंदिर है, माता शारदा के रूप में यहाँ पे मौजूद रहती है। और ये मंदिर जो है, ये बहुत दूर दूर तक इसकी प्रसिद्धि है, और प्रसिद्धि के पीछे इसमें 2 शख्सियत है, 2 लोग हैं जिनके कारण ये इतिहास में भी बहुत प्रचलित मंदिर माना जाता है, और वो है आल्हा और उदल। बड़ी कहानी है। महोबा के वो 2 बांकुरे, रण बांकुरे, जिनका कोई सानी नहीं था युद्धभूमि में। और ऐसा भी माना जाता है कि माता शारदा ने आल्हा को अमृतत्व का वरदान दिया था। और ये माना जाता है कि इस मंदिर में, जो मैंने आपको अभी बताया कि रात में पूजा कौन करने आता है, वो आल्हा ही पूजा करने आते हैं। अभी तक आपने बहुत सी जगह रहस्य के बारे में मैंने भी चर्चा आपसे की। ये माना जाता है, कई मंदिर ऐसे हैं, इस बात के प्रमाण है, जहाँ माना जाता है कि अश्वत्थामा पूजा करने आते हैं। हाँ, वो मध्य प्रदेश की मंदिरों की नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, देश के कई मंदिरों में, पर मध्य प्रदेश में जैसे आपने गुजरात के मंदिर में अम्बा जो देवी मंदिर है, जो मैंने बताया था आपको, जो पर्वत है वहाँ का, उसके बारे में गिरनार पर्वत का जो मैंने बताया था, उसमें अम्बा जी का मंदिर है, माता का, वो भी शक्तिपीठ है। वहाँ पे अश्वत्थामा आते हैं। लेकिन इस मंदिर में आज भी माना जाता है आल्हा आते हैं, और आल्हा आके पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद चले जाते हैं। माता का ये मंदिर जो है, इतना ही नहीं, कई रहस्यमयी शक्तियों से परिपूर्ण है। नवरात्रि के दिनों में ऐसा मान्यता है कि आल्हा जो है प्रतिदिन पूरे 9 दिन यहाँ पर आकर माँ की उपासना करते हैं।
और कारण क्या है कि आला और उदल दोनों जो भाई जो थे माता के बहुत बड़े भक्त थे, अनन्य भक्त थे। अनन्य भक्त थे। बुंदेलखंड के परम योद्धा थे, शिवजी के भी भक्त थे लेकिन माता के परम भक्त थे। और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है माता की सेवा में ही समर्पित कर दिया। अपने भाई उदल की मृत्यु के बाद जब आला को वैराग्य प्राप्त हुआ, वैराग्य क्या प्राप्त हुआ, आला को लगा कि ये युद्ध में मार काट सब बेकार है, तो उन्होंने एक दिन जाकर और माता के मंदिर में, इसी मैहर मंदिर में गए और उन्होंने अपनी तलवार की नोक को नीचे करके उसको वहीं गाड़ दिया और उसके बाद माता से कहा कि अब हम आपकी सेवा करेंगे। बताया जाता है कि तभी से माता ने उनको अमृत का आशीर्वाद दिया और उनको कहा कि तुम जो है अपना शेष जीवन हमारी साधना और प्रार्थना में लगाओ। बहुत बड़ा मंदिर है मैहर का। 12वीं शताब्दी में बहुत चर्चा हुआ करती थी इसकी और तब से अभी भी जो है चर्चा होती हुई चली आ रही है। ये मंदिर आस्था, रहस्य और चमत्कारों से भरा हुआ है। लाखों श्रद्धालु, पूरे देश ही नहीं विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और कई बार वैज्ञानिकों ने भी यहाँ आकर छानबीन करने की कोशिश की। कई पत्रकारों ने इसमें की, मैं बताऊं आपको। तमाम टीवी चैनल के लोग यहाँ पे गए, उन्होंने जानने की, हकीकत जानने की कोशिश की कि क्या वास्तव में यहाँ पे रात मंदिर का दरवाज़ा बंद होने के बाद भी रात में कोई पूजा करने आता है। सबको एक ही चीज़ दिखाई पड़ी कि फूल जो है जब सुबह मंदिर का दरवाज़ा खोला जाता है तो वो ऐसे इतने मुरझाए हुए होते हैं जैसे लगता है कि 2-3 घंटे में अगर कोई फूल मुरझा जाता, जितना मुरझाता है उतने ही मुरझाए होते। तो ये माना जाता है कि 2 या 3 बजे के आसपास जो है पूजा करने के लिए वो आते हैं। इस माता के इसी शारदा मंदिर में आज भी आला की खड़ाऊ एक जगह रखी हुई है और इसके पास ही थोड़ी दूर पर जो है एक तालाब बना हुआ है, आला के नाम के तालाब से किया जाता है। रात में जो चीज़ें होती वो इतनी रहस्यमयी है, जिस पुजारियों के लिए तो अमूमन एक आम घटना हो गई है, क्योंकि होता है उनके लिए प्रतिदिन होता है। नवरात्रि में विशेषकर होता है, रात में घंटियाँ अचानक बजना शुरू हो जाती हैं। इतना ही नहीं, देखिए रात में और क्या क्या होता है कि रात में घंटी तो बजती ही बजती है, अगरबत्ती और धूप बत्ती की खुशबू, मतलब मंदिर के अंदर दिन में जब पूजा लोग करते हैं तो उसकी उतनी महक सुगंध दूर तक नहीं जाती है जितने लाखों लोग पूजा करते हैं। लाखों अगरबत्ती जलाई जाती है, लाखों धूप बत्ती जलाई जाती है, लेकिन वो रात जो मतलब रहस्यमयी व्यक्ति जो आके पूजा करता है उसकी एक अगरबत्ती या धूप बत्ती की खुशबू जो है पूरे एरिया को महका देती है, इतना सुगंधित होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कमल का ही फूल चढ़ा होता मिलता है, जबकि दूर दूर तक उसके कोई ऐसा तालाब नहीं है जहां कमल हो। ये भी ये अद्भुत, आश्चर्यजनक और चमत्कार है। यही माता का चमत्कार है। माता के बारे में इस मंदिर को लेकर किंवदंती यही होती चली गई कि सबसे पहले इस मंदिर की पूजा जो है वो आला करते हैं और ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि माता ने उनको यही आशीर्वाद दिया था कि मेरी सबसे पहले पूजा इस स्थान पर तुम्हारे हाथ से ही होगी। तो इसलिए उनको आना अनिवार्य है और वो आते हैं और चले जाते हैं। पुजारी लोग भी इस चीज़ को जानते हैं। इस एक रवायत बन गई है कि मंदिर के कपाट रात में बंद कर दिए जाते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि मंदिर और उस तालाब की तरफ कोई नहीं जाएगा जो आला के नाम से तालाब है। इतना ही नहीं कि रात में उस तालाब में किसी के नहाने की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कि उस तालाब के अंदर कोई नहा रहा है, नहा के निकल रहा है, पानी की में आवाज़ होती है। तो ये माना जाता है कि ये आला ही आते हैं जो उस तालाब में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद कमल का पुष्प कहाँ से लाते हैं, और वो अद्भुत तरीके का कमल है जो उस एरिया में कहीं आसपास मिलता ही नहीं। मतलब आप कहीं बाजार में भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, मिलेगा ही नहीं। वही कमल का पुष्प हमेशा जो है मिलता है। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है और सारे जो दर्शनार्थी हैं उनको भी पता होता है। और उसके बाद ही मंदिर का कपाट खोलने के बाद फिर जो है पुजारी आते हैं, पुजारी उसकी सफाई करते हैं और सफाई करने के बाद जो है फिर उसको जो है अब पूजा के लिए खोला जाता है। अब देखिए कि कितनी रहस्यमयी बात है। हर आदमी के जहन में ये सवाल घूमेगा कि ये कैसे मुमकिन है कि जब सब कुछ मंदिर में रात में पुजारी सब कुछ सफाई करके माता को विश्राम के लिए, शयन के लिए छोड़ के जाते हैं उस, और दरवाज़ा बंद होता है, तो उस शारदा मंदिर के गर्भ में जो है ये कहाँ से पूजा का सामान आता है, फूल कहाँ से आता है, धूप बत्ती जली होती है। हाँ, और ये सदियों से होता आ रहा है। पहरेदार, वहाँ जो पहरेदार होते हैं, जो पहरा देते हैं, जो
मंदिर के और जो सेवक हैं उन सबको इस चीज़ का पता है, इसलिए ना तो कोई टोकता है ना ही कोई देखता है उस तरफ। सबको पता है कि आला हुआ आएंगे। अब देखिए आला उदल के बारे में मैं बताता हूँ। पृथ्वीराज चौहान के जमाने के समकालीन योद्धा थे आला और युदल। 12 वर्षों तक घोर तपस्या की थी उन्होंने माता की, और माता ने उसी तपस्या से उनको ये वरदान दिया था कि आप अमर रहेंगे और हमारी इस स्थान पर सबसे पहले पूजा आप करेंगे। और इसीलिए आज भी वो मंदिर में आकर पूजा करते हैं, बाकायदा घंटी बजाते हैं, जैसे कि एक आम श्रद्धालु घंटी बजाता है उसी तरीके से वो बजाते हैं। इस मंदिर की यहाँ जो माता की, शारदा माता की जो मूर्ति है वो भी बड़ी अद्भुत और बड़ी रहस्यमयी है। उस मूर्ति को देखने से आपको लगता है, इतनी दिव्य मूर्ति है कि ऐसा लगता है एकदम जीवंत है, माँ कोई जीवित बैठा हुआ है, एकदम सजीव है, और बड़ी आध्यात्मिक शांति और जो है आपको प्रसन्नता वहाँ पे मिलती है उनकी माता की मूर्ति को देख के। ये भी कहा जाता है कि ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में माता की उस मूर्ति से जो है विशेष प्रकार की किरणें भी निकलती हैं। ऐसा माता के कई मंदिरों में कहा जाता है। मंदिर के अंदर एक अखंड ज्योति जल रही है, और मतलब मान्यता ये है और लोगों का कहना ये है कि सदियों से ये अखंड ज्योति चली आ रही है, और ये कभी अखंड ज्योति खंडित नहीं हुई, कभी बुझी नहीं है। और श्रद्धालु और पुजारी और सारे लोग ये मानते हैं कि माता की जो है महिमा है, उनकी कृपा है, और ये उनकी आस्था का प्रतीक है। ये सारी चीज़ें ऐतिहासिक भी प्रमाण है और साक्षात भी आप जाके देख सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसी कोई कपोल कल्पित चीज़ हो कि जिसको मतलब आप बना के बता रहे हो। अब देखिए मैं बताऊं आपको कि आला उदल दो जो भाई थे उनकी, कि जब युद्ध भूमि में उदल को वीरगति प्राप्त हुई, और उदल और आला बहुत बड़े योद्धा थे, तो आला को पहले तो भरोसा ही नहीं हुआ कि उदल को कोई मारने वाला भी हो गया पैदा, क्योंकि इन्हीं आला उदल ने पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर बांकुरे को जो है घायल करके, मतलब मरा हुआ छोड़ के, मारा ही नहीं था, बस इनको जीवन दान दे दिया था। इतने बड़े महोबा के दोनों लड़ैया माने जाते थे। और लेकिन जब उनको ये सूचना मिली कि उदल की मृत्यु हो गई छोटे भाई की, तो उनको सदमा हुआ, और उन्होंने क्या किया कि वो अपने घोड़े पे बैठे और सीधे माता के मंदिर में चले गए। मंदिर में जाते ही उन्होंने अपनी तलवार को वहीं पे माता के चरणों में अर्पित कर दिया और युद्ध से तौबा कर ली। ये बात घटना है 900 साल पुरानी। उसके बाद से किसी ने ये नहीं देखा कि वो आला गए कहाँ। यह आज तक रहस्य बना हुआ कि वो आला गए कहाँ, मंदिर से आला कहाँ चले गए, किसी को कुछ पता नहीं। ना इतिहास में ये कोई दस्तावेज है, ना महोबा की बुंदेलखंड की जो वहाँ की गाथाएं हैं, कहानियाँ हैं। बुंदेलखंड की कहानियाँ जो है बहुत आला उदल के वो गाए जाते, गीत गाए जाते हैं, उनकी कविताएं लिखी हैं, ठीक है। लेकिन कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि उदल की मृत्यु के बाद आला कहाँ चले गए, या आला ने कोई युद्ध किया, कुछ तपस्या की, कुछ नहीं, किसी को कोई उस बारे में पता नहीं। अब ये जो है ये एक ऐसा रहस्य है जो पिछले 1000 सालों से चला आ रहा है, और उस रहस्य को आज तक भी कोई भी सुलझा नहीं पाया है। तो मैहर देवी का ये मंदिर जो है, इस मंदिर के बारे में तमाम और भी मान्यताएं हैं, और मान्यता यही है कि माता के मंदिर में अगर कोई सच्चे मन से आता है, कोई अपनी मनौती मानता है, तो वो मनौती उसकी पूरी होती है। इतना प्रसिद्ध मंदिर है कि मांगलिक कार्य करने के लिए लोग भी यहाँ आते हैं, अपने बच्चों का मुंडन है, उस तरीके की चीज़ें माता के चरणों में बैठ के कराते हैं। तो माता के इस मंदिर में आपको आध्यात्मिक शांति के साथ साथ आपको वहाँ दिव्यता भी महसूस होगी, वहाँ डिवाइन एनर्जी जो माँ की एनर्जी है उस ऊर्जा का भी अनुभव होगा, और आपको आला उदल के जो है किस्से भी वहाँ सुनाई पड़ेंगे, आला के खड़ाऊ भी वहाँ दिखाई पड़ेंगे, और आला का जो तालाब उनके नाम से वो तालाब भी दिखाई पड़ेगा। और मित्रों, अगर आपको इसका ऐतिहासिक पक्ष जानना है, आला उदल ने कहाँ कहाँ कितना युद्ध लड़ा है, उनके बारे में क्या क्या कहानियाँ प्रचलित हैं, और पृथ्वीराज चौहान से क्या उनकी कहानी जुड़ी हुई है, उस बारे में हम एक और एपिसोड बनाएंगे। लेकिन आपका हमें कमेंट चाहिए, जब कमेंट होगा तभी हम बनाएंगे, अन्यथा हम अपने जो मंदिरों की हम चर्चा कर रहे हैं उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपको कैसा लगा ज़रूर इसकी हमें प्रतिक्रिया दीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका हम बहुत शुक्रगुजार होंगे। डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों आपका भी धन्यवाद। कल एक और वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।